अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बड़ा ही मजे का टॉपिक। आज हम बात करेंगे वेट लॉस पे। देखिए, मैं जैसे दिख रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो मोटी हूँ, मैं कोई बिल्कुल स्लिम फिट लड़की नहीं हूँ, तो मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, जैसी मैं दिख रही हूँ, मैंने अपना वेट जो है वो गेन कर लिया है काफी देर से। तो बस रिलैक्स रिलैक्स रह के अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपना वेट जो है ना वो थोड़ा सा कम करूँ। और क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी जिन्होंने बेबी डिलीवर किया है, उन्होंने वेट गेन कर लिया है, और जो वैसे ही हाउस वाइफ हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ हमारे साथ भी शेयर करें कि आप कैसे वेट लॉस करेंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूं, थोड़ा सा आपको बता दूं कि लाइक वेट गेन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसीजर है, आपको किस तरह उसको कम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ। अच्छा, वेट लॉस तो हम कई तरीके से कर सकते हैं, लाइक कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इसके अलावा आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप लोग अपना वेट जो है ना वो लॉस कर सकते हैं। लेकिन मैं जो तरीका है, जो मेरा वाला प्रोसीजर है, वो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस ये नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बस आपको थोड़ा सा अपने कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, आप लोग जो इनटेक लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको कम करना है। उससे ये कि आपका बड़ी जल्दी से जो है ना वेट जो है लूज हो सकता है। ठीक है, तो करना आपने क्या है, यहाँ पर मैं सबसे पहले सच बता दूं आपको कि अभी मेरा करंट जो वेट है वो 76 है, और मेरी जो हाइट है वो 5.5 है। और ये जो वेट है मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। मैं इससे ज्यादा मोटी भी हो चुकी हूँ, मेरा वेट 85 पे भी जा चुका है, मेरा वेट 70 पे भी रह चुका है। लाइक लास्ट ईयर मेरा वेट 70 था, और उससे पहले 69 पे भी जा चुका है, लाइक ईजा की डिलीवरी के बाद। तो इस तरह ये ऊपर नीचे होता रहता है। वो यही बात है कि जितना हम रिलैक्स हो जाएंगे उतना वेट जो है हमारा गेन हो जाएगा, जितना हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे तो वेट जो है नॉर्मल आ जाएगा। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा वेट था 61 kg। उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। खैर, रिलैक्स इन द सेंस के थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स इंसान जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है। तो मेरा जब ज़ैनब पैदा हुई तो मेरा वेट तकरीबन जो प्रेगनेंसी के दौरान मेरा वेट था वो 80 kg तक गया। उसके बाद जब ज़ैनब पैदा हो गई तो उसके बाद 75 kg पर रुक गया। जब फातिमा पैदा हुई तब भी मेरा 75 kg पर रुक गया। लेकिन एक टाइम आया जब मेरा वेट 86 हो गया था, 85 हो गया था। उन दिनों में ये था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी, बहुत डिफरेंट चीजों का मुझ पर स्ट्रेस था। मल्टीपल चीजें चल रही थी, बच्चों की परेशानी, बच्चों का डिप्रेशन के बच्चे, ऑफ कोर्स मेरी दो बेटियां एक एज के हैं, लाइक उनमें 1 साल का डिफरेंस है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा तंग करती थी। तो उसमें मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी। घर को मैनेज करना, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ और भी इंसान को वरीज होती हैं, तो उन सब की वजह से ना मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी। और मैंने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया था अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए, या फिर उससे निकलने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया था। ये भी एक किस्म होती है कि आप डिप्रेशन में ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और आपका जो बेली फैट होता है ना वो ज़्यादातर यही होता है, हम लेडीज़ का क्यों इतना बेली फैट होता है कि हम लोग बहुत स्ट्रेस लेती हैं। स्ट्रेस की वजह से आपका बेली फैट जो है ना वो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मेरा वेट जो है वो 85 तक चला गया था। उस कंडीशन में मैं यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगी। उस कंडीशन में क्या हुआ कि मैंने बिल्कुल अपनी सोशली लाइफ खत्म कर ली। मुझे बाहर अंदर आना जाना बुरा लगता था, मुझे किसी से मिलना बुरा लगता था, मैं स्ट्रेस में चली जाती थी, नहीं मुझे किसी से मिलना है, हस्बैंड के कोई कोलीग हैं, कोई फ्रेंड हैं, उनके साथ। तो मुझे लगता था कि मैं इतनी एक्सेप्टेबल ही नहीं हूँ, मैं इतनी, मेरी अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे किसी से मिलना चाहिए। और उसमें ये हुआ कि मैंने अपनी पिक्चर्स खींचना बंद कर दी। मुझे अच्छा नहीं लगता था मेरे हस्बैंड मेरी कोई पिक्चर लें, मैं बच्चों के साथ अपनी पिक्चर्स नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती, बहुत ज्यादा डबल चिन, फेस बहुत हैवी आता था। तो इस वजह से ना मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, तो मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल अजीब सा बना लिया था। फिर खैर मुझे ख्याल आया कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल मैं करती थी, लेकिन थोड़े दिनों के लिए होता था, जैसे थोड़ा बहुत वेट कम होता था मैं फिर इंक्रीज कर लेती थी। उसके बाद इसी तरह चलता गया। खैर, ज़ैनब फातिमा थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे थोड़ा सा मैंने रिलैक्स होना शुरू हुआ, और उसके बाद इज़ा की मैंने लाइक कंसीव कर लिया। इज़ा की प्रेगनेंसी में मेरे साथ क्या हुआ, अच्छा वो मेरे साथ एक अजीब सी चीज हुई।
जिसने मुझे बड़ा हेल्प किया। ऑल्दो मेरी तबीयत भी खराब रही, लेकिन उसमें ये था कि पूरी प्रेगनेंसी मुझे वॉमिटिंग होती थी। मैंने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। रोटी, चावल, ब्रेड ये मुझे अच्छे नहीं लगते थे, तो मैं सिर्फ मिल्कशेक पीती थी। कभी मटन मटन मुझे अच्छा लगता था, मटन की क्रेविंग होती थी। जिस दिन वो बन जाता था रोटी खा लेती थी या राइस खा लेती थी, अदरवाइज रोटी सालन मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसमें ये हुआ कि मेरा वेट लूज होना शुरू हो गया। प्रेगनेंसी में जहां बढ़ना होता है वेट, वहां पर मेरा कम होना शुरू हो गया, और इतना कम हो गया कि हर कोई मुझे देख के ये कहता था आप बहुत कमजोर हो गई हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं। खैर, उसमें ये हुआ कि वेट लॉस होता गया, और क्योंकि मैं कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रही थी, लेकिन मैं बारबेक्यू खा लेती थी, मैं इवन फ्राइड फूड खा लेती थी, और इसके अलावा मैं फ्रूट्स खाती थी, मिल्क शेक्स पीती थी। मुझे मिल्क शेक अच्छा लगता था, तो मैं रात में तो मेरा डिनर यही होता था, मैं एक बड़ा मग मिल्क शेक का पी लेती थी। खैर, उससे ये हुआ कि मेरा वेट जो है ना, प्रेगनेंसी में गेन नहीं हुआ। हम में से बहुत सी ऐसी लेडीज होती हैं कि हम प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देती हैं कि हमारा बेबी हेल्दी होगा, हमारा बेबी प्यारा होगा। उससे ये होता है कि समटाइम्स आपके बेबी को उतना नहीं लग रहा होता जितना कि आपको लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी आपको वेट लॉस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा गेन कर लिया। देखें, थर्ड ट्राइमेस्टर में जो बेबी है ना, वो वेट गेन करता है, उसको फैट चाहिए होता है, ठीक है। पहले उसने डेवलप होना होता है, उसकी बोन्स, उसका फीचर्स और उसकी इस तरह की चीजें वो डेवलप होती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में उसने फैट गेन, जबकि लास्ट जो 2 मंथ्स होते हैं उसमें उसने फैट गेन करना होता है। तब आप खाएं पिए तो आप खुद मोटे इतने नहीं होंगे, बेबी को अच्छी जो है ना वो फैट शैट मिलेगा। तो कोशिश ये करें कि जो आप 6 मंथ में मुनासिब सा खाएं, हेल्दी चीजें खाएं, डाइट अपनी अच्छी रखें, लेकिन जो लास्ट आपके 2 मंथ होंगे उसमें आप इस तरह का कुछ कर सकते हैं। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप खा रहे हैं कि हमारे बेबी को लगेगा, ठीक है, तो वो फिर लास्ट 2 मंथ में जाके लगना है। तो इस वजह से हम लोग अपना बहुत वेट गेन कर लेते हैं। बाद में प्रेगनेंसी के बाद अगर आप फीड भी कर रही हैं, अगर आपका सी सेक्शन हो गया, फिर वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो कोशिश आपने ये करनी है। उसके बाद ये हुआ कि इज़ा की दफा जैसे मैंने बताया कि मैंने लास्ट मंथ में ही खाया था। इज़ा का वेट, मेरे जो बेबीज हैं उनका सबका 3 kg के राउंड अबाउट ही वेट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, इससे कम थोड़ा बहुत हो जाए लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता। तो खैर, मेरी डाइट बहुत कम होगी। आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी मेरा वेट 68 पे भी गया, और जो भी मुझे देखता था वो यही कहता था तुम बहुत कमजोर हो गई हो, बहुत कम हो गई हो। तो मुझे तो बल्कि खुशी होती थी कि अच्छा ठीक है। आफ्टर डिलीवरी मैंने कम ही खाया, मुनासिब सा जितना रूटीन में मैं खाती थी, क्योंकि मेरी डाइट ही कम हो गई थी। एक दफा जब आपका स्टमक किसी चीज पर सेट हो जाता है ना, वो फिर सेट हो जाता है। अगर आप कम खा रहे हैं या ज्यादा खा रहे हैं तो वो उस चीज पे फिर सेट हो जाता है। तो खैर, उसके बाद मैंने उसको फीड करवाया। फीडिंग में इतनी आसानी रही कि पूरा ड्यूरेशन, जब तक मैंने जावियार की दफा कंसीव नहीं कर लिया, जितनी देर में मैं इज़ा को फीड करवाती रही हूँ, मेरा वेट गेन ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं खा उतना ही रही थी। बेबी को भी मेरी बॉडी में से लग रहा था, थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा खाती थी। अब मैं यहाँ पे बता दूं, जो लेडीज होती हैं फीड करवाती हैं, उनको सिर्फ 800 कैलोरीज ज्यादा चाहिए होती हैं। अगर वो फीड करवा रही हैं अपनी कैलोरीज से, 800 जो कैलोरीज होती हैं वो ज्यादा चाहिए होती हैं। तो बस आप उस हिसाब से खाएं, और कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं, प्रोटीन, फ्रूट्स और इस तरह की चीजें ज्यादा लें, ना कि आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट रोटी ज्यादा आप खाना शुरू करें। फ्रूट्स खाएं, दूध पिएं और इस तरह की चीजें खाएं, जिससे आपको कैलोरीज तो मिल रही हैं लेकिन आपका वेट नहीं इतना ज्यादा गेन हो रहा। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम आ जाते हैं, अब मैं अपनी बॉडी पे आ जाती हूँ। अब जावियार पैदा हुआ है, अब मैं फीड नहीं करवा रही, ठीक है, क्योंकि उसने किया नहीं। मैं एकदम पता नहीं, जब जावियार पैदा हुआ है उसके बाद मेरी डाइट बिल्कुल जीरो हो गई थी। मैं मुश्किल से सुबह नाश्ता करती थी, दिन में थोड़ी बहुत यखनी ले लेनी, और बहुत ज्यादा मैं कुछ चीजें नहीं खा रही थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि फीड इतना अच्छी प्रोडक्शन ही नहीं हुई। तो उसका पेट ही नहीं भरता था, उसको फीडर की आदत डाल दी, और फीडर की वजह से वो फिर बिल्कुल उसने मदर फीड छोड़ ही दिया। तो मैं उसको फीड नहीं करवा रही, लेकिन खाना मैं बहुत ज्यादा खा रही हूँ। उससे ये हुआ कि रोज पराठे खा रही हूँ, और फैसलाबाद भी चलेगी, लाहौर चलेगी, वहां पे भी पराठे शराठे खाती रही। उससे ये हुआ कि अब वेट जो है ना मेरा काफी गेन हो गया। 76 77 के राउंड अबाउट अब मेरा वेट हो गया है। अब मैंने इसको कम करना है। आप में से मुझे कुछ एक दो लोगों ने कहा कि भाई आप वेट इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग ना करें, क्योंकि आप 4 बच्चों को देख रही हैं और आपको बड़े काम होते हैं, यूट्यूब भी करना होता है, तो आप इतनी एफर्ट ना करें, आप तो वीक हो जाएंगी। तो ऑफ कोर्स
हाँ, डाइटिंग से इंसान थोड़ा-सा लो तो फ़ील करता है, लेकिन देखें अगर मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं करूँगी ना तो मैं इससे भी ज़्यादा हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा 85 वेट मैंने देखा हुआ है और वो सिचुएशन, वो मेंटल मेरी हेल्थ क्या हो गई थी वो भी मैंने देखी हुई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो इस वज़ह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी से कंट्रोल कर लूँ, थोड़ा-सा कंट्रोल कर लूँगी तो उसके बाद फिर रूटीन पे आ जाऊँगी। अब वेट लॉस की बात करते हैं। तो वेट लॉस कैसे मैंने करना है? अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपका तेज़ी से वेट आप कम कर लें, तो फिर आप ये डाइट जो है ना वो फ़ॉलो कर सकते हैं। एक ये बात, दूसरी ये बात, अगर आपके घर के काम सिर्फ़ आपने ही करने हैं, आपके पास कोई हेल्प नहीं है, कोई मेड नहीं है, कोई बंदा नहीं है जो आपके साथ शेयर कर सकता है आपके घर के काम, ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद करना है, तो फिर आप इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन फिर ऑफ कोर्स उसमें फिर आपको टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाएगा। मैं जो हूँ, मेरे पास बिकॉज़ हेल्पर है, सारे ऑलमोस्ट घर के काम वो कर लेती है। मैंने बच्चों को देखना होता है, पढ़ाना होता है और दूसरे काम करने होते हैं। शाम का रूटीन जो है वो मैंने करनी होती है। तो लाइक मेरा काम जो है ना वो आधा समझ लें बँट जाता है। इस वज़ह से मैं ये डाइट कर रही हूँ कि चले मेरे पास एक हेल्पर है, तो वो ये काम मेरे कर लेगी, तो मुझे इतना ज़्यादा परेशानी का बाइस नहीं, मतलब लाइक परेशानी नहीं होगी। तो मैं अपनी डाइट में क्या कर रही हूँ, मैं समझ लें कार्बोहाइड्रेट्स अपने ऑलमोस्ट माइनस कर रही हूँ, ठीक है? सुबह मैंने नाश्ते में 2 एग्स लेने हैं और साथ में आप दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। एग्स का आप चाहे ऑमलेट बना लें, चाहे आप उसको बॉयल खा लें, किसी भी तरीके से खा लें। थोड़ी-सी मैं एक्सरसाइज करूँगी, दोपहर में मैं कोशिश करूँगी फ्रूट्स खाऊँ या वेजिटेबल्स खाऊँ, मैं रोटी वगैरह नहीं खाऊँ। दिन में 1 दफ़ा मैं रोटी खाऊँगी और वो होगा रात का टाइम, ठीक है? आप चाहें तो दोपहर में भी ये कर सकते हैं, लेकिन रात मुझे बेहतर लगती है कि रात को मैं रोटी खाऊँ और उसमें ये कि आप उसके बाद थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं और फिर डायरेक्ट ना सोएँ। तो ये सब चीज़ें मैं हूँ जो फ़ॉलो करूँगी और इससे ये होगा कि मेरा वज़न जो है ना, वो तेज़ी से कम होगा। अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है, तो अब आपने क्या करना है? तब आप अपना पोर्शन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सुबह में कोशिश करें जहाँ पे आप 2 स्लाइस लेते हैं, वहाँ पे 1 स्लाइस कर दें। दोपहर में जहाँ पर आप 1 रोटी खाते हैं, वहाँ पे आधी कर दें और इसी तरह रात में भी अगर 1 रोटी खाते हैं, तो आधी कर दें, ठीक है? उससे ये होगा, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देने से एकदम एनर्जी लेवल जो है ना, वो डाउन हो जाता है। लेकिन दिन में आप 3-4 दिन अगर मुसलसल लो कार्बोहाइड्रेट्स पे रहना शुरू कर दें, तो फिर आपकी बॉडी डेवलप ही वैसी हो जाती है, आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इनटेक कम हो रहा है, तो आपको आदत ही कम हो जाएगी, आपको इतनी क्रेविंग भी नहीं होगी रोटी खाने की, ठीक है? अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है ना वेट ज़रा थोड़ी-सी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। अब बहुत से लोग यहाँ पे हो सकता है कि मेरी वीडियो देखें और वो मुझसे बिल्कुल डिसएग्री करें और वो कहें कि ऐसे तो आप वीक हो जाएँगे, ऐसे तो आप एनर्जी डाउन हो जाएगी, आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं दिन में कार्बोहाइड्रेट्स लूँगी, लेकिन सिर्फ एक टाइम। दूसरी बात, अगर आपने ये डाइट फ़ॉलो करनी है, तो उसमें ये होगा, ये कोई इतनी खतरनाक बात नहीं है, सुन के आप परेशान ना हो जाइएगा। देखें, जब आप प्रोटीन लेवल थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा और उसके साथ-साथ आपने अपने सप्लीमेंट्स जितनी भी को पता है कि लेडीज़ के लिए मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि सप्लीमेंट अगर आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, आप अपने सप्लीमेंट्स लें। लाइक आप कैल्शियम का डेली इंटेक करें, आप आयरन का डेली इनटेक करें और अगर आपके कोई मल्टीविटामिन्स या मिनरल्स हैं, आप उनका भी डेली अगर इनटेक करेंगे ड्यूरिंग डाइटिंग, तो फिर ये होगा आप इतना लो फील नहीं करेंगे। और वही बात मैं आपको कह रही हूँ, एक मेरी व्यूअर थी, वो कह रही थी कि मेरा 88 समथिंग वेट है और मेरे हस्बैंड ने आना है आउट ऑफ कंट्री से, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट जो है ना वो कम हो जाए और वो तेज़ी से करना चाह रही हैं। तो उसके लिए ये है कि अगर आप करना चाह रही हैं, तो फिर आप ये वाली जो डाइट है वो फ़ॉलो करें। उसके साथ-साथ अगर आपने कोशिश करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, पोर्शन भी अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी को है इंक्रीज़ कर दें, ठीक है? हमारी जो डाइट होती है ना, जो कहते हैं कि 2000 कैलोरीज़ एक इंसान को पूरे दिन के लिए चाहिए, एक लेडी को। तो देखिए 2000 कैलोरीज उन लोगों के लिए है जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। हमने जिन्होंने अगर मेड से काम करवाना है, खाना है और सिर्फ बैठ जाना है या हमने कोई इतना एफर्ट वाला काम नहीं करना, तो हमारे लिए वो फिर 2000 कैलोरीज वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग या वॉक करते हैं, सुबह भी, शाम भी, तो फिर तो समझ आती है, फिर आपको 2000 कैलोरीज चाहिए, वो फिर आप उसको बर्न भी कर लेंगे।
लेकिन अगर 2000 कैलोरी हम ले रहे हैं और हम उसको बर्न ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या फायदा हमारा वो कैलोरीज लेने का? हमारी बॉडी को नहीं चाहिए फिर वो कैलोरी, कि हमारे फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो जैसे हम पहले होते थे, जंगलों में रहते थे, या पहले उसके बाद की अगर एज में आ जाए हम लोग, कि हम लोग हर चीज आटा चक्की में पीसना, कूंडी डंडे में हर चीज पीसनी, रोज घर धुल रहे हैं और हम धूप भी ले रहे हैं, खुले सहन में बैठ के मसाले भी खुद बना रहे हैं, उनको खुद ही हम पीस रहे हैं, इतनी एफर्ट से हम काम करते थे, तो हमें इतनी कैलोरीज चाहिए थी। अब जब हम लोगों के पास हर काम करने के लिए मशीन है, हमारे घर बिल्कुल बंद हैं, हमने सूरज की रोशनी नहीं लेनी, हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में या किचन में चले जाना है, फिर वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी 2000 कैलोरीज, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अगर आप अपना वेट तेजी से गिराना चाहते हैं तो आप मेरी डाइट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ मैं कुछ आपको मेजर्स बताऊंगी, कुछ चीजें बताऊंगी कि आपने कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है कि आप लो फील ना करें, तो आपकी जो डाइट है ना वो अच्छी हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आपने घर के काम खुद करने हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर लें। जहां पर मैं 2 एग्स सुबह नाश्ते में लेती हूँ प्लेन, लाइक मैं ब्रेड वगैरह नहीं ले रही, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप एक स्लाइस कर दें, और वो भी अगर ब्राउन ब्रेड आप खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला आज ही अपलोड कर दूंगी, उसमें मैं फिर सारा बताऊंगी सुबह क्या खाना है, रात में क्या खाना है, कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, किस टाइम, और शाम में स्नैक क्या खाना है, और एक्सरसाइज कैसे करनी है, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो सिर्फ आपको बताने के लिए, थोड़ा गाइड करने के लिए थी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है इस वजह से। तो अब हम बात लाइक वो तो मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो करना आपने क्या है, अगर आपने मेरी डाइट फॉलो नहीं करनी, पोर्शन कंट्रोल वाली करनी है, तो फिर आप एक स्लाइस सुबह ले सकते हैं, कोशिश करें ब्राउन ब्रेड, और दोपहर में आधी रोटी कर दें, शाम में आधी रोटी कर दें, ठीक है? थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करें, स्नैकिंग टाइम में कुछ हेल्दी स्नैक्स लें, और डाइटिंग का यही असूल होता है कि आपने भी थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाना है। जब हम लोग सुबह नाश्ता हैवी कर लेते हैं, फिर हम बहुत गैप लेते हैं नाश्ते से लंच टाइम का, क्योंकि हमारा पेट बहुत भरा होता है, तो इस वजह से फिर हम लोग बहुत गैप लेते हैं। डाइटिंग में क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े वक्फों में खाते हैं, 2 स्नैक्स आपके हो जाते हैं और 3 टाइम का मील हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि पेट फिर थोड़ा थोड़ा भरा भरा रहता है, आपको इतनी ज्यादा फील नहीं होता कि हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाना है। 3 से 4 दिन अगर आप ये चीज फॉलो कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स को माइनस कर दें, तो फिर ये होता है आपकी बॉडी उसी चीज पे सेट हो जाती है, फिर आपको क्रेविंग ही नहीं होती। सिर्फ 3-4 दिन मुश्किल होते हैं, उसमें आपको ऐसे लग रहा होता है कि मैं बहुत ना टायर्ड हूँ, मैं बहुत लो हूँ, लेकिन उसके बाद ये होता है कि आप फिर उस चीज से सेट हो जाते हैं, फिर आपको खुद ही क्रेविंग नहीं होती कार्बोहाइड्रेट्स की। बाकी जो मैं डाइट कह रही हूँ, अगर जो सुनने वाले हैं वो इस चीज को डिसएग्री इस चीज पे कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये कहूंगी कि देखें, मैं ये नहीं कह रही कि आप कार्बोहाइड्रेट माइनस कर दें और आप कुछ अच्छा हेल्दी खाएं ना, और वेट आपका आप भूखे रह के फाका करके आप कमजोर हो जाए। मैं ये कह रही हूँ कि आपने फ्रूट्स खाने हैं, कच्ची सब्जियां खानी है, हेल्दी चीजें, ठीक है? सैलेड्स टाइप आपने थोड़े बहुत नट्स खाने हैं, या मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी, वो खाएंगे, आपको फीलिंग नहीं आएगी कि आपने कुछ नहीं खाया। इसके अलावा आपने प्रोटीन लेवल अपना ज्यादा करना है, आपने गोश्त, चिकन, मछली, जो भी आपको पसंद है, आपने डेली वो लेना है ही लेना है, ठीक है? उससे क्या होगा, आपको आप लो फील नहीं करेंगे, आपका बॉडी सिस्टम इतना खराब नहीं होगा। और आपने एग्स, एग्स तो बहुत अच्छी चीज है, वो आपने डेली जब 2 एग खा लेने हैं, 2 से 3 भी खा सकते हैं, उससे ये होगा कि आप कमजोर नहीं होंगे। सिर्फ हमने कार्बोहाइड्रेट्स को माइनस करना है, तो जो कि कार्बोहाइड्रेट्स ही हमें ज्यादा फैट करते हैं। और यहाँ पर मैं एक और बात कहूंगी, अगर जिन लोगों को डायबिटीज है, हार्ट का इशू है, उनके लिए तो डॉक्टर कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल आप माइनस कर दें। देखिए, मोटापा जो है वो 2 बीमारियां जो होती हैं, जिसे डायबिटीज है और ये हार्ट की बीमारी है, उसको उसके चांसेस जो है ना बढ़ा देता है, और उसका यही मेन रीजन है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे होते हैं, हम गोश्त, सब्जी, फल, ऐसी चीजें कम खा रहे होते हैं, रोटी से ही अपना पेट भर लेते हैं, जो कि इंक्रीज करता है आपकी डायबिटीज को। अगर आप लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं और आप अर्ली स्टेज, लाइक स्टेज 1 पे अगर आप हैं, इस डाइट प्लान को अगर फॉलो करेंगे ना, तो आपकी इंशाल्लाह ताला डायबिटीज भी कम हो जाएगी, और हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, ठीक है? तो ये डाइट कोई बुरी नहीं है और बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, बस आपने ये कि ख्याल रखना है फिर अपनी डाइट का, अच्छी अच्छी चीजें खानी है, और बस हेल्दी रहना है, और कार्बोहाइड्रेट्स को माइनस कर देना है।
इसके बाद आप लोग ये कहेंगे कि भाई मेरी डाइट प्लान तो बड़ा कोई मुश्किल होगा, कहाँ से फ्रूट्स मिलेंगे, डेली खाना पड़ेगा, एग्स डेली खाने पड़ेंगे। तो देखें, मैं जो आपको बताऊंगी वो हर घर में चीजें अवेलेबल होंगी, इकोनॉमिकल चीजें होंगी, कोई फैंसी मेरा मील नहीं होगा। वही मील है जो डेली घर में पकता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। बस आप वो वीडियो देखिएगा मेरी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आज ही अपलोड कर दूंगी, तो उससे आपको फायदा होगा, आसानी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि भाई घर में जो चीजें अवेलेबल है हमने उसके साथ ही खाना है। बस आपने ऐड क्या करना है, 2 एग्स, जहां पर आप 1 एग रोज खाते हैं तो 2 कर दें। बस उसमें ये है कि आप फिर पराठा या रोटी या ब्रेड तो नहीं खा रहे ना। तो ये चीजें हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बड़ा इकोनॉमिकल और बड़ा ही सादे किस्म का मेरा ये डाइट होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।